हेलो, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी मेरे ऊपर से केदारनाथ का खुमार उतरा नहीं है। आज फिर बात करते हैं बाबा केदारनाथ की, उत्तराखंड के 4 धामों की। लेकिन आज मैं भक्तों की आस्था की बात नहीं करूँगी, वहाँ की सुंदर ब्यूटी की बात नहीं करूँगी, वहाँ की हसीन वादियों की बात नहीं करूँगी, बल्कि मैं भक्तों की जो हरकतें हैं उनसे जुड़ी हुई कुछ बातें हैं उनकी बात करूंगी, जिससे ये देवभूमि संकट में आ गई है। 4 धाम की यात्रा शुरू हो गई है। लाखों हजारों लोग अब तक इस 4 धाम की यात्रा का लाभ उठा चुके हैं और अपने अपने घर जा चुके हैं, लेकिन साथ में पीछे छोड़ गए हैं हजारों टन कचरा। इस कचरे का बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो प्लास्टिक का छूट गया है। उसके साथ में कैन हो गए हैं, थर्माकोल की प्लेट्स हो गई हैं। इससे बहुत पर्यावरण को बहुत नुकसान हो रहा है। हिमालय के सुंदर जो पर्वत है वो और साथ में पर्यावरण दोनों को ये तबाह कर रहा है। भक्तों का आगमन होता रहेगा और कचरे का एक और पहाड़ बनता रहेगा। सवाल ये है कि इसका जिम्मेदार कौन है? क्या इसका जिम्मेदार सिर्फ सरकार है या फिर हम लोग हैं जो वहाँ पे हज़ारों लाखों की संख्या में जाते हैं और बहुत सारा कचरा अपने पीछे छोड़ के आते हैं। हम लोग अगर हमने इस बारे में अभी भी नहीं सोचा तो फिर हम 2013 वाली आपदा को हम फिर से न्योता दे रहे हैं। दिन रात आप वहाँ जाएंगे 4 धाम में तो आपको दिन रात यही गूंज सुनाई पड़ेगी हर हर महादेव की। और आपका जो हर कदम है आगे बढ़ता रहता है और वो आपको बाबा के मंदिर के करीब ले जाता है। लेकिन ये सफ़र आपको बहुत सुहाना लगता है और मंजिल आपको बहुत अच्छी लगती है, सारी वादियाँ आपको बहुत लुभावती है। लेकिन जब तक आपकी नज़र उस कचरे पे नहीं पड़ती है तब तक बहुत ही सुंदर लगता है, हर दृश्य बहुत ही खूबसूरत लगता है। चारों तरफ मतलब कचरे का अंबार नज़र आएगा आपको। एक छोटा सा पहाड़ बन गया होता है कचरे का। इन लोगों को वहाँ की साज सज्जा से कोई मतलब नहीं होता है और इनको कुछ पड़ी नहीं होती है कि हम ये कचरा यहाँ पे छोड़ रहा है। जब तक आप इन लोगों को ना ही मतलब होता है पर्यावरण से कि हम इतना कचरा अपने पीछे छोड़ के जा रहे हैं तो पर्यावरण को कितना नुकसान होगा। प्रशासन ने जो इंतज़ाम किए हैं, बहुत इंतज़ाम किए हैं, लेकिन वो इंतज़ाम मुझे लगता नहीं कि वो काफ़ी है। तो फिर ये कचरा कंट्रोल कैसे होगा? इसके लिए प्रशासन को बहुत कड़े नियम बनाने होंगे। जैसे जगह जगह पे वहाँ पे चेक पोस्ट बना हुआ है पूरी यात्रा के दौरान, 4 धामों की यात्रा के दौरान, और पुलिस आपकी चेकिंग करती है कि आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भरा है कि नहीं भरा है वगैरह वगैरह, और आपकी गाड़ी की भी तलाशी लेती है। इसी तरह से आपको गवर्नमेंट को एक तो चेकिंग करना चाहिए कि आप वहाँ से आ रहे हैं तो आपके पास में वो वापस कचरा है कि नहीं है, ताकि वो कचरा एक जगह पे दे दिया जाए और उसको डिस्पोज कर दिया जाए। ये बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि वहाँ के प्रशासन को ये नियम बना देना चाहिए। और दूसरा नियम बहुत ही हैवी ड्यूटी फ़ाइन लगाना चाहिए, ताकि लोग डरे कचरा डालने से कि हम अगर कचरा डालेंगे तो हमको 5,000 फ़ाइन हो जाएगा या 10,000 फ़ाइन हो जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन की चेकिंग के साथ ही ये कचरे की भी चेकिंग होनी चाहिए। और दूसरा एक और चीज़ मैंने देखी है कि 4 धाम की यात्रा में घोड़े का और खच्चरों का बहुत प्रयोग होता है। तो इतनी भीड़ को मैनेज करने के लिए और डिमांड होने से जो घोड़े और खच्चरों के मालिक हैं वो उन जानवरों को ठीक से खाना पानी भी नहीं देते हैं और उनसे डबल ट्रिपल काम करवाते हैं, और उसका नतीजा ये होता है कि वो जानवर बेचारे बेमौत मर जाते हैं।
तो उसको वो फटाफट मंदाकिनी नदी में फेंक देते हैं। उससे जो नदी का पानी है वो भी दूषित हो जाता है। तो मुझे लगता है कि हम सबको मिलकर के अपने पहाड़ों को बचाना चाहिए, नहीं तो अगर हमने ये ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है कि 2013 में जो आपदा आई थी उसी तरह हम एक नई आपदा को भी न्योता दे रहे हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू।